राम के माता पिता राम को अपनी दादी के पास छोड़कर किसी रिश्तेदार की शादी में अपनी कार से चले जाते हैं। कविता देवी जब अपने पोते राम के साथ रात का खाना खा रही थी तो उसी समय दरवाजे की डोर बेल तेजी से बज जाती है और जैसे ही कविता देवी का नौकर बंगले का दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे के पास दो पुलिस वाले खड़े हुए थे। पुलिस वाले कविता देवी को बताते हैं कि तुम्हारे बेटे की कार का ट्रक के साथ एक एक्सीडेंट होने की वजह से तुम्हारे बहू और बेटे की मृत्यु हो गई है। अपने बहू बेटे की मौत की खबर सुनकर कविता देवी अपने पोते को गोदी में लेकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती है। कविता देवी एक समझदार और हिम्मत वाली महिला थी, इसलिए कुछ दिनों बाद वह अपने बेटे का कारोबार खुद संभालने लग जाती है और अपने पोते को एक अच्छी परवरिश देती है और एक अच्छा इंसान बनाती है। 10 साल बीत जाते हैं और एक दिन कविता देवी पूरा कारोबार अपने पोते राम को सौंप देती है। एक दिन अपने कंपनी की छुट्टी होने पर राम अपने कार से घर आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक साड़ियों की दुकान दिखती है। वह सोचता है कि अपने दादी के लिए कुछ लेता जाए, इसलिए वह उस दुकान की ओर चल देता है और वह जब दुकान के सामने चला जाता है तब उसकी नज़र दुकान के बाहर साड़ी पहने खूबसूरत एक मूर्ति पर पड़ती है। साड़ी पहनी उस मूर्ति का चेहरा इतना खूबसूरत था कि राम की नज़र उस मूर्ति से हटती ही नहीं और उसे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो जाती है। राम उस खूबसूरत मूर्ति का इतना दीवाना हो जाता है कि कंपनी जाना छोड़कर पूरा दिन उसी दुकान के सामने खड़ा रहकर उस मूर्ति को देखता रहता था और शाम को घर जाकर भी उसी के बारे में सोचता रहता था। ना अच्छे से खाना खाता, ना दादी से बात करता। तो दादी परेशान हो जाती है और उससे पूछने का प्रयास करती है, पर वह बात को टाल देता है और अपने कमरे में चला जाता है। दादी चिंता करने लगती है कि क्या हो गया होगा। अगले दिन जब राम अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है तो दादी ड्राइवर को कहकर राम की गाड़ी का पीछा करने लगती है और जब राम दुकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करता है और उस मूर्ति को देखता ही रहता है तब दादी यह सब देखकर दंग रह जाती है। शाम के वक्त जब राम घर आता है तब दादी उससे बात करती है, क्यों बेटा, वो तो सिर्फ एक मूर्ति है, उसमें कोई जान नहीं है, तुम उससे प्यार नहीं कर सकते। पर राम बोलता है कि नहीं दादी, मैं उस मूर्ति को देखकर अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकता हूँ, बस उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दादी को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दादी पता करती है कि उस मूर्ति को किसने बनाया था और उसके घर पहुँच जाती है। अब कुछ समय बाद वो राम को भी उस इंसान के घर बुला लेती है। राम चुपचाप एक कुर्सी पर अपनी आंखें नीचे झुकाए बैठा हुआ था। तब दादी उस मूर्तिकार ने बताई हुई सारी बात राम को बता देती है कि उस मूर्तिकार की एक बेटी थी और उसने एक दिन ब्राह्मण का मजाक बनाया था और ब्राह्मण ने गुस्से में आकर उसे श्राप दिया और उसे मूर्ति बना दिया और कहा कि जब तक उससे कोई शादी नहीं करता तब तक वह इंसान नहीं बन सकती। मूर्तिकार ने उसके पश्चात बहुत प्रयास किया कि वह अपनी बेटी का विवाह किसी एक अच्छे लड़के से करवा सके, परंतु एक मूर्ति से विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। परंतु जब मैं यहाँ आए तब उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी। तो राम तुरंत बोल देता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और उस पश्चात उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के तुरंत बाद वह मूर्ति एक सुंदर खूबसूरत लड़की में परिवर्तित हो जाती है और वह देखकर राम चौंक जाता है और कहता है कि दादी देखो, मैंने कहा था ना, मेरा सपना सच हो गया। और उसके बाद वह हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।